प्रधानमंत्री चोर है, दलाल है। कोरोना काल में हमारी बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक गए, अब तड़प गए थे, रो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब ये तो दलाल प्रधानमंत्री कहा था। गाय के नाम पे 250 करोड़ चंदा लेने वाला प्रधानमंत्री कितनी मुस्लिम बहनों के मंगलसूत्र तुड़वा चुका है जवाब। जनता मार क्यों नहीं रही है ऐसे बेशर्मों को? मारे ना। आप बताओ, 5 महिला, मुस्लिम महिला, हमारी मुस्लिम बहन हल्द्वानी केस में जेल में बंद है। जी, कहाँ बंद है? जेल में बंद है। उसकी बच्ची उससे मिलने जाती है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता है कि बीच में शादी होती है। वो तड़प रहे थे अपने माँ से मिलने के लिए। जेल प्रशासन को इतना भी दर्द नहीं आया कि वो गेट खोल के एक बार उस माँ से उस बच्ची को मिला देता। क्या ये निर्भरता थी? क्या इतना धर्म, कोई धर्म इतना गिरना सिखाता है? क्यों हिंदुओं को इतना बदनाम किया जा रहा है? वो घटिया बेशर्म दलाल क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत इतने विवाह करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया था प्रधानमंत्री दादर की ठोकर खाने के लिए। अरे दलाल बोलो बेशर्मों को। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग तरीके का भाषण दे रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री ने ये कहा लड़कियों की नक्काशी, वहीं कहीं इस तरफ दूसरी जगह भाषण देते हुए ये कह दिया कि जो देश के अंदर ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिया है उनको तमाम चीजें दे देगी कांग्रेस। और वहीं उसके बाद फिर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री ने एक बात कही, मंगलसूत्र जो है उस पर नजर है कांग्रेसियों की, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं उनकी नजरें जो है वो मंगलसूत्र पर है। देश की मां बहन बेटियां इसको देखकर इस बार वोट करें। पूरे मुद्दे में सब आज मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। पंडित विजय शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के बयान को? घटिया राजनीति, घटिया बयान और शर्मनाक। पूछे क्यों? मैं सन्यासी हूं। एक अभी देखा जाए तो मैं 7 साल से ग्रस्त जीवन से दूर हूँ जी। ना मैं किसी बर्थडे में जाता हूँ, ना किसी में शादी में जाता हूँ, ना किसी उत्सव में जाता हूँ, ना किसी से कोई जीवन में कुछ त्योहारों से कोई मतलब है। कोई त्योहार से मेरा कोई मतलब नहीं है। माता पिता के लिए होली में घर जाना पड़ता है जी। मंगलसूत्र की कीमत कौन जानता है? जो शादीशुदा हो। आप जानोगे, प्रधानमंत्री भी तो शादीशुदा है। जी बिल्कुल, आप जानोगे। आपकी शादी को कम से कम 10 साल 12 साल हो चुके होंगे। 6-7 साल हो गए, ज्यादा उम्र नहीं है, 6 साल मान, हम 10 साल ही मान लेते हैं एग्जाम्पल। 10 साल आपने अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताया है, तो आप मंगलसूत्र की बात करोगे तो एक बार हम सुनेंगे। वो घटिया बेशर्म दलाल क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत इतने विवाह करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया था प्रधानमंत्री दादर की ठोकर खाने के लिए। अरे दलाल बोलो बेशर्मों को। अगर वो घटिया राजनीति करेंगे, हम उससे घटिया शब्द उनको प्रयोग करेंगे बेशर्मों को। कोरोना काल में हमारी बहन बेटियों के मंगलसूत्र बिक गए, अब तड़प गए थे, रो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब ये तो दलाल प्रधानमंत्री कहा था। गाय के नाम पे 250 करोड़ चंदा लेने वाला प्रधानमंत्री कितनी मुस्लिम बहनों के मंगलसूत्र तुड़वा चुका है जवाब आपके पास। आज मंच से, भरे मंच से कह रहे हैं मंगलसूत्र पर नजर है। मैं 4 साल से चिल्ला रहा हूं और मैं ये बात करने में दावा कर रहा था कि मैं नासिर जुनैद के घर गया था। जी, मैं भी पहुंचा था जब आप गए थे, हमने भी आपसे बात की थी वहां पर। उस एक आदमी को रंडवा भी आपने किया है कानपुर देहात में, पंडित माँ और बेटी को जलाकर जी। वो भी किसी का मंगलसूत्र पहनती, वो भी सुहागन होती। उसको तो पहले से आपने, मरने से पहले ही उसको आपने विधवा कर दिया, शादी से पहले ही आपने उसको विधवा कर दिया। तो बोल कौन रहा है मंगलसूत्र के बारे में? योगी जी बताएंगे मंगलसूत्र क्या होता है, जो कि खुद शादीशुदा नहीं है। योगी जी ने भी एक भाषण दिया है, आपने शायद सुना हो। योगी जी ने यह कहा कि जो तमाम इंडिया अलायंस के लोग हैं ये मुख्तार के अब कब्रों पर जाकर फातिया पढ़े, कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। प्रधानमंत्री क्या चप्पल खाने गए थे क्या बहादुर जफर के मजार पर? चप्पल खाने गए थे? जनता मार क्यों नहीं रही है ऐसे बेशर्मों को? मारे ना। ये अगर ऐसा भाषण दे तो पंच से इनको चला दो चप्पल। पंडित जी, आप बार बार चप्पल क्यों दिखाते हैं प्रधानमंत्री को? अरे अच्छा ही बताओ, हम उनको आईना दिखाते हैं। अच्छा, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं अपनी बात को।
जैसे आज हम मुसलमानों को एक आया दिखाना जा रहे हैं। अब मुसलमानों को यह बात मैं उनके नबी की आन में और अल्लाह के बारगाह से ये बात कहना चाहता हूँ। मैं एक शख्स की बात जरूर करना चाहूंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया में काफी एक्टिव है। इस व्यक्ति का नाम अनुराग ओझा है और ये आजकल ये पार्टी प्रवक्ता है, कांग्रेस के यूथ प्रवक्ता। हाँ, यूथ प्रवक्ता है। इसका पुराना बयान जिसमें ये सुनिए। मौलाना देखे शाहरुख खान तो लीचड़ है, कीचड़ में डुबो डुबो के मारेंगे अगर ये ऐसी फिल्में अगली बार बनाएगा तो। कह रहे हैं शाहरुख खान शान। अरे इनकी शान होगा, हमारा शान तो भगवा है। अरे मैंने कहा भैया बजरंगी जान में टीका भी लगाता है, अब इनके मौलाना देखेंगे ना तो फतवा जारी कर देंगे। शाहरुख खान तो लीचड़। ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचने की आवश्यकता है, नहीं तो उन पर ऐसे लोग राज करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग सोशल मीडिया पे मुसलमानों के हमदर्दी को पाने के लिए उनके लिए 4 शब्द बोलते हैं, लेकिन वो ये बात याद रखे कि यही लड़का अल्लाह और नबी को भी नहीं बख्शा है अपने बयानों में, जब ये बीजेपी आरडी सेल में था। अब कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को दिल्ली के चुनावी प्रचार में अपना पत्रकार बना के उतार रही है। हम दिल्ली के चुनाव प्रचार में नहीं रहेंगे। हम कांग्रेस के दिल्ली के 7 सीटों के प्रचार से अपना हाथ वापस लेने का ऐलान करते हैं। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? हम बिहार और बंगाल रहेंगे। अच्छा। ऐसे दलालों के बीच हम काम नहीं करेंगे। ये मुसलमानों को नबी का वास्ता है, जो ऐसे लोगों को फॉलो करता है वो नबी का नहीं है। नबी ने कभी भी एक चीज कही है, गद्दारी मत करना। आप कभी गद्दारी मत करो जी। आप जो हो ऐसे रहो। ये पंडित बाल योगी महाराज एक चीज बोलना चाहेगा, नरेंद्र मोदी की तरह उसने सूट बूट नहीं पहना। चाहता सोशल एक्टिविस्ट है, विदेशों में उसका डंका बजता है, अब बजता है पंडित का। लेकिन आज तक हमने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। आज तक कभी माइक लेके किसी से जनता से सवाल नहीं किया। हमने पैसे नहीं कमाए। आप प्रधानमंत्री से इतना नाराज क्यों हैं? हम पैसे नहीं कमाए। प्रधानमंत्री, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पैसे नहीं कमाया। भूखा रहा, प्यासा रहा, नहीं कुछ हुआ, अपने कमरे में बैठ के चिल्लाता रहा, लेकिन किसी की दलाली नहीं खाई। जैसे प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी की दलाली खाई। अच्छा, प्रधानमंत्री देश की दलाली खा चुके हैं। प्रधानमंत्री पर इस देश के जवानों की जो कुर्बानी है उसकी दलाली है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक चीज और कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उन लोगों के हाथ ये इंडिया अलायंस के लोग तमाम चीजें दे देंगे। इंडिया अलायंस इतनी मजबूत है कि प्रधानमंत्री डबंगाए हुए हैं। अच्छा। और राहुल गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री के राह पे परफेक्ट दिख रहे हैं। अच्छा। सवाल प्रधानमंत्री घुसपैठियों के साथ है क्या प्रधानमंत्री ने जैसे कहा? अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिया हैं तो प्रधानमंत्री के पिताजी भी घुसपैठिया थे। अच्छा। 6 भाई बहन है ये लोग। मेरे पिताजी, मैं 5 भाई बहन हूं, मैं भी घुसपैठिया हूं। बताइए, मेरे पिताजी 2 भाई 2 बहन थे, वो भी घुसपैठिया हैं। वो थोड़ी पुरानी बात है पंडित जी। अरे तो भाई आप चलते जाओ। प्रधानमंत्री ने देखिए कोई बच्चा नहीं किया, अभी योगी आदित्यनाथ ने कोई बच्चा नहीं किया। देखिए आप, देखिए एक चीज बता दे, मैं आपको बता दूं, अगर कभी ऐसी कोई बात आती है जी, कभी कोई ऐसी बात आएगी बच्चा पैदा कर पाने की या ना कर पाने की, तो एक चीज बताइए कि भाजपा के सांसद मनोज तिवारी निरहुआ के कई बच्चे हैं? अपने ही हैं ना, तीसरा बच्चे के नाजायज है। या तो मोदी कहने पे नाजायज मानो। अगर मोदी योगी ने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, तुमने 3 बच्चे के अपने बाप से पूछे पैदा किए थे? और मैं खुला बोलता हूं, मैं डरने वाला किसी के बाप से नहीं है। और चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के एक बयान पे कार्रवाई करनी है जी, उनकी जांच करा रही है सीपीएम और एक पार्टी और के कहने पर। अब चुनाव आयोग समझ चुका है कि प्रधानमंत्री खसक रहे हैं। सुधीर चौधरी वो डीएनए निकालते थे ना, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के मुंह पे थूक दिया। क्यों? और उस दलाल को हम कहेंगे कि सुधर भी जाए, अच्छा है सुधर रहा है, हम कोई दिक्कत नहीं, दलाली बोलेंगे। ये मत समझो कि उसने पहली बार का, तो जो दलाल है वो है। तुम अगर एक बार किसी धर्म की बुराई करे हो, तुम कितना ही पाक साफ होने की कोशिश करो, तुम धुल नहीं सकता।
अच्छा, मंगलसूत्र वाला जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया, क्या लग रहा है कि देश की बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? जब 2014 में प्रधानमंत्री को सत्ता मिली थी, 27 हजार रुपए में सोना था, आज 73,000 में सोना है। अब 12 टन करोड़ सोना प्रधानमंत्री ने बेच दिया है। प्रधानमंत्री बताइए, 12 टन करोड़ सोना जो आपने बेचा है उसमें कितने मंगलसूत्र बनेंगे? अब कितनी बहनें पहनेंगी? किसने देश का सोना बेच के मंगलसूत्र गायब किया? प्रधानमंत्री चोर है, दलाल है। चोर है प्रधानमंत्री? क्यों? आप बताइए, 12 लाख टन करोड़ सोना आपने बेच दिया, बेच दिया आपने कि यहाँ ने बेच दिया? क्यों बेचा? और उससे कितने मंगलसूत्र बनते हैं? सोने का ही तो मंगलसूत्र बनता है ना। कि प्रधानमंत्री अब कल वो कह देंगे कि मिट्टी का ही मंगलसूत्र बन सकता है। प्रधानमंत्री अन्न भक्त पहन भी लेंगे। अच्छा, अगर अन्न भक्तों से कहिए मिट्टी का भी मंगलसूत्र है तो वो पहन भी लेंगे। लेकिन चुनाव में प्रधानमंत्री के भाषणों में 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, राम मंदिर नहीं है। क्यों? अगर राम मंदिर बोलोगे तो पूरा नहीं बनवाए हो, बेरोजगारी में कुछ काम नहीं किए हो, किसान को घुसने नहीं दिए हो, एमएसपी दे नहीं पाए हो, जीएसटी लंबा लगाए हो, महंगाई में बात करोगे नहीं, 30 का पेट्रोल में बात करोगे नहीं, दलाली तुम्हारे शब्दों में है। किसकी बात करेंगे? तो अब की बार 400 पार कैसे होगा? 20 साल 21 साल का अग्निवीर का युवा 4 साल नौकरी कर रहा है और ये बेशरम बुढ़ा 73 साल का फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। शर्म आ रही है इसको? तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बताओ, सपना देख रहा है। अरे रात अच्छा। बन रहे हैं, दलाली करने चले आओ, बेशर्मी में करना मत। तुम बताओ, अगर मैं अच्छा मान लो मैं तो प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं मंच से कहा आपकी बार 400 पार पंडित जी। एक बात ही बताओ, अभी मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं बताऊंगा ना, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, कि कहूंगा सुनिए मैं आऊंगा तो आप घर के जो बगल का पड़ोसी है जो हमें झगड़ा करता है उसको देख लूंगा। ये कौन सा नियम है? ये क्या भाई? वो बता रहे हैं कि कांग्रेसी सचेत हो जाइए। कांग्रेसी नहीं, दलाल से हो जाओ, बेशरम से। जिसने मणिपुर जान इतना डर गया, 56 इंच की मणिपुर नहीं गया। अरे ये एक पेंट कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे, हम मान जाए। नहीं करेंगे। पानी पीने लग जाता है, 7 बार टॉयलेट जाएंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, 3 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 400 सीट तो ला रहे हैं ना, मानते नहीं मानते पंडित जी? छोड़, फिर भांग खा लिया तुमने? भांग नहीं खा लिया, मैं तो प्रधानमंत्री नशा करने लग गया। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। अरे भाई, प्रधानमंत्री से पूछ लो कि मंगलसूत्र का टॉपिक है, देश के युवा मंगलसूत्र समझेंगे? अरे जब युवा नौकरी ही नहीं पाएगा, शादी नहीं करेगा तो मंगलसूत्र पहनाया किसको? बेरोजगारों की बारात भी इसी सरकार ने निकाली है। जो लोग इजराइल गए थे, हमारे यूपी और बिहार के हिंदू मुसलमान जी, उनको वापसी बुलाया जा रहा है। वो बेरोजगार हो गए हैं। वो मुद्दा प्रधानमंत्री ने बोला नहीं? बोला क्यों? क्योंकि ये फिर भाई बोल देंगे तो बुरा लग जाता है। कई लोगों ने कमेंट भी किया कि आप प्रधानमंत्री को सुअर नहीं बोल सकते। अच्छा, हमने बोल दिया था क्योंकि मुझे इतनी क्रोध है इस पे कि कर क्या रहा है भाई, ये करने क्या आया था? कहाँ गया? वही वाला गाना मैं गाने लग जाता हूँ फिर मुझे। भूला भटका भूला। अरे भाई भूल गया क्या भाई? 2 करोड़ रोजगार का सपना था, 15 लाख का सपना था। ये घटिया मानसिकता नहीं। गृह मंत्री ने कहा, आप बताओ क्या वो जुमला है? आप बताओ, 5 महिला, मुस्लिम महिला, हमारी मुस्लिम बहन हल्द्वानी केस में जेल में बंद है जी। कहाँ बंद है? जेल में बंद है। उसकी बच्ची उससे मिलने जाती है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता है कि बीच में सलाखें होती हैं। वो तड़प रहे थे अपने माँ से मिलने के लिए। जेल प्रशासन को इतना भी दर्द नहीं आया कि वो गेट खोल के एक बार उस माँ से उस बच्ची को मिला देता। क्या ये निर्भरता थी? क्या इतना धर्म, कोई धर्म इतना गिरना सिखाता है? क्यों हिंदुओं को इतना बदनाम किया जा रहा है कि एक माँ से उसकी बेटी को ना मिले? कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है कि एक माँ को उसकी बेटी से मिलने से। मुस्लिम के मुद्दे पर पंडित जी आप भावुक हो जाते हैं। मैं भावुक? अच्छा ये बताओ, अगर तुम इसको कहोगे तो अंकिता भंडारी में मैं क्या नहीं रोया हूँ क्या? जी बिल्कुल रोए आप। इसको फेंक दिया गया था, अगर उसकी लाश ना मिलती तो कैसे ना मालूम चलता। दामिनी यही लड़की थी जी, इसको चाकुओं से मार मार के वो कहता। कोई आस्था में पहुंची थी वहां पर? तो ये लोग जहां बीजेपी वाला मसला रहता है वहां नहीं जाते थे। हम तो सब जगह गए हैं। कोई नहीं कर सकता। बाल योगी महाराज एक पक्ष से बोलते हैं,
हम अपने भगवत गीता के नियमों पे चलते हैं। सनातन इतना आसान नहीं है, इसीलिए कहते हैं हर आदमी इतना पक्का सनातनी भी नहीं हो सकता। जी। अगर हम चाहें तो नोटों का भंडार लगाएं, चंदा लें, गूगल मैप डालें, क्योंकि आस्था माँ है, नदी सिंहानंद है, चकमणि पाणे हैं, ये सब गूगल अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी बिजनेस सवाल। चालू कर दिए हैं। और प्रधान अरे आप समझा करिए, ये जो आज के टाइम पर 2 गाली दो मुसलमान को, जी, हीरो बन जाओ भाजपा के, और हीरो बनने के बाद, और आज प्रधानमंत्री अगर वो घटना दोहरा रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री घुसपैठिया, मंगलसूत्र, इस तरह घटिया बयान दे रहे हैं, तो सोचो अगर जितने बयान आज तक के इनके सांसदों ने दिए हैं उसमें प्रधानमंत्री का समर्थन था, चाहे वो कटमुल्ले वाला बयान हो जी, चाहे कितने ही बयान, गोली मारो वाले बयान हो, मतलब प्रधानमंत्री पूरी तरह से देश में हुए। आज मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और उस आंकड़े को आपको आज जनता तक पहुंचाना होगा, चाहे वीडियो 1 मिनट और लंबा जाएगा जी। मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के टाइम पे कितने दंगे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री के टाइम पे कितने दंगे हुए हैं। एक लाइन, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। देखिए प्रधानमंत्री के टाइम पर जो दंगे हुए हैं, 1 मिनट, मैंने पूरा डिटेल इनका निकाल के रखा है। 2014 से दंगों की लिस्ट में 2014 सहारनपुर दंगा, 2015 नदिया दंगे, 2016 कलिया याचक दंगे, 2016 तमिल विरोधी दंगे बेंगलुरु, 2016 कोएट बट्टू दंगे, 2016 धूलागढ़ दंगे, 2017 बहादुरिया दंगे, 2017 में उत्तरी भारत दंगे राम रहीम सिंह दिल्ली में पुलिस भागी थी, 2018 में बिहार दंगा, 2020 में दिल्ली दंगा, 2020 में बेंगलुरु दंगा, 2021 में असम शिवमोड़ा दंगे, कानपुर में 2022 में रांची दंगा, मणिपुर, हरियाणा, सिमराबाद, सनावा, हल्द्वानी, ऐसे 10 सालों में कुल मिला के इनके जो दंगे हुए हैं वो 20 दंगे हो चुके हैं। अब मनमोहन काल में 9 दंगे हुए थे, आप देखिए 9 दंगा और 20 दंगा। तो मुसलमानों ने दंगा नहीं किया, बीजेपी ने दंगा किया है। और आज भी भाजपा, अगर भाजपा का मैं पोल खोलने पे आ जाऊं तो प्रधानमंत्री मुंह नहीं दिखा पाएंगे जिंदगी में कभी किसी को। इसीलिए कह रहे हैं कि चुपचाप निकल जाओ देश छोड़कर, कुर्सी छोड़कर, और जेल में बैठ जाओ, बच जाएगी जो बच्ची की इज्जत है, जो कानून सजा देगा वही है। अच्छा, बेईमानी मत करो, नहीं तो जबरदस्ती जेल ले जाएंगे। जबरदस्ती कैसे ले जाएंगे, सरकार जी वैसे भी हार रहे हैं, ये हार रहे। हम लोग लोकतंत्र के सम्मान करने वाले लोग हैं, संविधान को मारने वाले हैं, मानने वाले लोग हैं, ये लोग संविधान को मारने वाले लोग हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक लास्ट में एक ही बात आपसे कहूंगा, अनुरोध मेरा ये है जी कि आज के समय में प्रधानमंत्री को पागल दिवालिया घोषित करके तत्काल इतने बड़े संवैधानिक पद से हटा देना चाहिए भाजपा पार्टी को, अगर उसे सच में अपना वजूद कायम रखना नहीं। प्रधानमंत्री पूरी भाजपा खत्म करने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाल योगी पंडित विजय शर्मा हमारे साथ थे, तमाम तथ्यों पर बात करी इन्होंने, कुछ डिटेल्स भी दी, कुछ डाटा भी दिया जो दंगों का डाटा था। इन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को वोट मांगना था तो अपने कामों पर मांगते या फिर उन दंगों पर मांगते जो कि 10 साल के कार्यकाल में हुआ। आप वीडियो को देखकर कितना सहमत होंगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे। देखते रहे टाइम्स एक्सप्रेस।